पुलिस तुम्हारा वो हाल करेगी ना, सारी जिंदगी याद रखूंगी। हाथ छोड़ो मेरा। तुम कह रही हो हारून मिर्जा को? सुना नहीं तुमने? छोड़ो इसका हाथ। अरे तुम क्या समझते हो हमारे घर में कोई मर्द नहीं है तो हम कमजोर पड़ जाएंगे? तुम जैसे कमजोरफों से निमटना हमें खूब आता है। बेटी की इज्जत रेत की तरह हाथ से फिसलने में 2 मिनट नहीं लगेंगे आंटी। छोड़ो। फबीहा, फबीहा। फटा पोस्टर, निकला हीरो, हो गई पिक्चर कंप्लीट। अच्छा वो तुम आ गए। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। 2 दिन के अंदर तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा मैं। औकात तुम्हारी 2 टके की नहीं है, 2 दिन में पैसे लौटाओगे तुम? चलो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। 2 दिन में अगर पैसे लौटाए नहीं ना तो फबिया का हाथ खुशी खुशी मेरे हाथ में दे देना। दफा हो जाओ। निकलो यहां से। अब परेशान हो रही हो ना? कब से कह रही थी कि केयरटेकर की नौकरी कर लो, लेकिन नहीं। तुमने जरूरी नहीं समझा मुझे बताना। इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने फैसले खुद करने लगो। माँ हूं तुम्हारी, मरी नहीं हूं अभी। अम्मी मैं बताना चाहती थी लेकिन क्या? मैंने मना किया था आंटी इसे, इसलिए इसने आपको नहीं बताया। बेटा फायदा क्या हुआ? परेशानी तो दहलीज पे खड़ी हुई है ना। कब तक हमारा पीछा करेगी नहीं पता। बेटी की माँ हूं, कब तक तुमसे शर्मिंदा होती रहूंगी। शर्मिंदगी की क्या बात है इसमें आंटी? आप और फबिया मेरे अपने और अपनों से शर्मिंदा नहीं होते। सनाया, वक्ती तौर पे मेरी प्रमोशन रुकी हुई है। जैसे प्रमोशन होगी सैलरी अलाउंस सब डबल हो जाएगा, सारे खर्चे अदा हो जाएंगे। कल तक तो आप मेरी जॉब करने के खिलाफ थे, आज ये खुददारी कहाँ से आ गई? सनाया, तुम जानती हो मैं जज्बाती हूँ, गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझने की कोशिश करो यार। घर वाले, बाहर वाले, खानदान वाले, सबके सामने कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं। सबको जवाब मैं देता हूं। जिस मर्द की बीवी नौकरी करती हो ना, उससे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं, जिन सबका सामना मैं करता हूं। लोग पूछते हैं बूढ़ी माँ के पास कौन है। सनाया, सारे सवालों का जवाब मैं देता हूं। सारा दिन ऑफिस में होता हूं, सोचता रहता हूं कि अम्मी ने दवाई खाई होगी कि नहीं, खाना मिला होगा कि नहीं, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है मेरा दिन कैसे गुजरता है? हर मर्द की तरह मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी बीवी मेरी मां का ख्याल रखे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं बेबस हूं। क्योंकि हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि जो हम दोनों की नौकरी से पूरी हो। लेकिन नहीं, तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें मैं तो बेबस नजर ही नहीं आता। क्या ढूंढ रहे हैं आप? यार हानिया, तुम्हें याद है ना कि मैं सारे पेपर्स एक जगह रखता हूँ। इधर ही मैंने बाइक के पेपर्स भी रखे थे, है ना? बाइक के कागजात क्या करने? वो बाइक ना मुझे गिरवी रखवानी है। बाइक गिरवी रखवानी है क्या? आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम्हें? और वो अम्मी कहाँ है? लेकिन बाइक गिरवी रखवा देंगे तो ऑफिस कैसे जाएंगे? अरे बाकी सब जाते हैं, बस से चला जाऊंगा, क्या हो जाएगा? लेकिन ऐसी भी क्या इमरजेंसी कि आपको बाइक गिरवी रखनी पड़ गई और अम्मी को पता चल गया तो? अम्मी को कुछ नहीं पता चलेगा अगर तुम ये अपनी कैंची जैसी जबान है ना, इसको बंद रखोगी। और रही बात मेरी, तो मैं कोई बहाना बना दूंगा। आप जानते हैं ना अम्मी ने कितनी मेहनत से आपको ये बाइक खरीद के दी थी। इंसान अच्छे वक्त में मेहनत इसीलिए करता है कि वो बुरे वक्त में उसके काम आ सके। ये सारी चीजें अंदर डाल देना। सच सच बताओ, अलमारी में से जेवर किसने चुराए? मुझसे पूछने का मतलब? ये सवाल आप फबिया से भी तो पूछ सकती हैं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सच सच बताओ किसने उठाया है जेवर? अम्मा मुझे क्या पता, आप तो मुझसे ऐसे पूछिए जैसे मैंने चोरी की हो। खड़ी रखो मेरे सिर पे हाथ। हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने नहीं चुराए। रखो, अरे खा कसम। नहीं चुराई ना। रख मेरे सिर पे हाथ। अब बोल बोल। हाँ मैंने चुराए, मैंने लिया जेवर। अपने घर में चोरी की है, माँ को लूटा है तूने। ये है मेरी औलाद। अरे मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई थी। बता अम्मी कहाँ किया जेवर तुमने? बता कहाँ है जेवर? क्या किया जेवर का?
बेच दिए। बेच दिया? बेच दिया जेवर? बेच दिए जेवर? बेच दिए हैं? पैसे पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? बताओ बताओ, पैसे कहाँ हैं? हारिस को दे दिए मेरे टिकट और वीजा के लिए। शर्म करो अम्मा, शर्म करो। अल्लाह मियां, अरे मैं तो लुट गई, मेरी जमा पूंजी लूट ली। आप इधर बैठे। ये बेहिस औलाद ने पता नहीं मेरे साथ कितना जुल्म किया है, कितना जुल्म किया है। अम्मी बैठे आप। अरे मैं क्या करूंगी, मेरी जमा पूंजी लुट गई। अब बैठे। मैं क्या करूं? अरे ये ऐसी बेहिस औलाद, अल्लाह मियां। अम्मा, अम्मी, अम्मा, अम्मी, क्या हो गया? हमजा को कॉल करें, जल्दी करें। अम्मा, क्या हो गया अम्मा? ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर अम्मी को कुछ हुआ ना, फिर देखना आप। अम्मी, आंखें खोलें प्लीज। आराम को भेजो मेरे पास। आपने बुलाया, मैं आ गया। आ ही गए हो तो जरा बाथरूम ले जाओ मुझे, तुम्हारी बीवी ने तो साफ मना कर दिया है। क्या हो गया अम्मी? अभी तो मैं आपको बाथरूम से लेकर आई हूँ। झूठ बोल रही हो? कैसे शौहर को देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लिया तुमने? सही तो कह रही है अम्मी, आपका वजन है, ले जाते हुए गिर गई, चोट लग गई, कोई हड्डी टूट गई तो मसला हो जाएगा। क्या सच में आपको लगता है कि मैं अम्मी को बाथरूम नहीं लेकर गई? क्या करूं यार, तो बस जल्दी से केयर टेकर का बंदोबस्त करो। मैं सच कह रही हूँ, मैं अम्मी को लेकर गई थी। सुनाया, मैं अपनी माँ को झूठा नहीं कह सकता, चाहे उन्होंने झूठ बोला भी हो तो भी। ये भी तो हो सकता है कि अम्मी इस बीमारी की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं। जाहिर है, जो काम हमेशा से वो खुद करती थी, आज उसी काम के लिए उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है। हमें आवाज देनी पड़ती है और आवाज देने के बाद हमारा इंतजार करना पड़ता है। ये बात पूरी जिंदगी पर असरअंदाज करती है। मुझे लगता है हमें अम्मी को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ऐसी बीमारी में इंसान को खुद पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, क्या चाहता है। शायद तुम सही कह रही हो। अच्छा खासा इंसान एक कमरे में बंद रहेगा तो पागल ही हो जाएगा। मैं सानी से बात करता हूँ, उसके फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ